Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss non-conventional energy, source of energy, part 2. ये part 2 है हमारा non-conventional source का। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या है, हमने जो हमारे जो तीन थे जैसे जैसे हमारी विंड एनर्जी थी, सोलर एनर्जी थी, उनके बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आज हम जो डिस्कस करेंगे जियोथर्मल है, बायोगैस है और टाइडल एनर्जी है, इसके बारे में करेंगे। पिछली वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जिसने पिछली वीडियो वो नहीं देखी तो नीचे एक लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, आप जो वीडियो है वो देख सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो हमें अर्थ की जो हीट होती है उससे जो एनर्जी जो प्राप्त होती है। कि देखिए ये नहीं है कि अकेला सन ही हमें हीट देता है, हमारी जो अर्थ है वो भी हमें हीट देती है। जो हीट जो अर्थ से निकलती है उस हीट से हम क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस हीट को, और जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। और ये ज़्यादातर जो मोस्टली होते हैं, ये इसका जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा यूएसए के अंदर है। हमारे इंडिया के अंदर तो कच्छ की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ पे मिलता है गुजरात के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जियोथर्मल हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। जो हीट है वो हमें अर्थ से प्राप्त होती है, उस हीट को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर, और उसको बोला जाता है जियोथर्मल। देखिए जब हम जो अर्थ होती है हमारी, देखिए ये सपोज कर लीजिए हमारा सरफेस है, और जब हम नीचे आते हैं इंटीरियर मतलब अर्थ के जब अंदर जाते हैं अंदर वाले भाग में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर आते हैं तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। जब अंदर आते हैं तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर जब राइज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेंटल होता है। अब क्यों होता है उस चीज़ की सुन लीजिए। मेंटल होता है, मेंटल के अंदर लावा होता है, और लावा आपको पता है गर्म होता है। दिस हीट मे बी सरफेस itself from not hot spring है, नोट नहीं है, सॉरी, हॉट स्प्रिंग क्रैक्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होते हैं कि जो हमारी जो अर्थ होती है, ये अर्थ है, इसके अंदर क्रैक्स हैं वो पड़ जाते हैं। जो क्रैक्स हैं वो पड़ जाते हैं, आपने ये क्रैक्स तो देखे होंगे। तो क्या होता है, जब ये क्रैक्स हैं वो पड़ते हैं तो क्रैक्स पड़ने के कारण यहाँ से जो हीट है वो बाहर निकलती है। अर्थ की जो हीट है वो क्या है, वो बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है, सपोज कर लीजिए यहाँ से कोई वाटर बॉडी है वो फ्लो कर रही है, कोई भी रिवर है या कोई भी जो झरना है वो फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट करेगा, उसको गर्म करेगा, और गर्म करने की वजह से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो कई बार हमने देखा है कि गर्म जल के जो झरने हैं वो देखे होंगे, गर्म जल के जो झरने हैं वो देखे हैं। तो वो इसी के कारण है कि जो हीट है वो बाहर निकलती है, और जब हीट है वो बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो भी वाटर बॉडी है उसको हीट देती है, और हीट करने की वजह से वो गर्म हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से कि जो वाटर है वो उसका भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो हमें जो काफ़ी बार जो गर्म झरने हैं वो देखे हैं, तो वो इसी के कारण है कि जो हीट है वो निकलती है और उस वाटर बॉडी को हीट करती है। जो एनर्जी है वो निकलती है वो हीट करती है, और हीट करने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। ये था यूज फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इससे जो प्रोड्यूस है वो की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्बाइन है वो लगे होते हैं। यूएसए वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर, कि जो यूएसए है वो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोड्यूसर है वो करता है, मतलब जो प्रोड्यूस है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूएसए। इंडिया में मणिकरण है हिमाचल के अंदर, और पुग्गा जो वैली है लद्दाख के अंदर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सॉरी वो मैंने गलत बता दिया, मैंने आपको बताया था कि जो कच्छ है, कच्छ के अंदर जो टाइडल जो एनर्जी है वो आती है, उसके लिए सॉरी। जो मणिकरण है वो है हिमाचल के अंदर, जो पुग्गा जो वैली है वो है लद्दाख के अंदर। यहाँ से हमें जो जियोथर्मल है वो जियोथर्मल जो एनर्जी है वो मिलती है। बायोगैस
सॉरी, जो बायोगैस है इसके बारे में डिस्कस करूँ मैं आप लोगों के। बायोगैस के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, डंक है, जो भी उनका जो भी वेस्टेज है, किचन वेस्ट है, इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। कि जो भी हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं, या फिर उनका जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट जो मटेरियल होता है, जैसे गोबर हुआ उनका, या फिर और भी जो है मलमूत्र है वो, और किचन का जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस के अंदर, क्योंकि वहाँ से हमें जो फ्यूल है वो मिलता है। अब कैसे होता है ये चीज़ सुन लीजिए। जो वेस्ट होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट करने में लगे होते हैं, और उससे क्या होगी, उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, मीथेन और CO2। जो मीथेन और जो CO2 है वो प्रोड्यूस होगी और वो इस्तेमाल की जाएगी। उसका इस्तेमाल वो कहाँ होगा, यूज़ फॉर कुकिंग। उसका जो इस्तेमाल है वो कुकिंग के लिए होता है, और जो गैस कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो गई, अब जो वेस्टेज जो बचा है उसका जो इस्तेमाल है वो मैन्यूर के लिए किया जाता है, जो खाद होता है उसके लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी बायोगैस। अब टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। जो टाइडल एनर्जी है ये क्या होती हैं, जब लहरें चलती हैं, जो वेव्स जो चलती हैं, एक टाइप से वेव्स और टाइडल में दोनों के अंदर डिफरेंस है। मैं आपको समझा दूं कि हमारी क्या होते हैं कि जो मून है, सन है और अर्थ है, आपने काफ़ी बार साइंस के अंदर पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है। तो ये क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी जो पार्ट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अर्थ का पार्ट हो या फिर मून का पार्ट हो। ये एक टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये जो ओशियनिक जो वाटर है वहाँ पे देखने को मिलता है हमें, कि जो ओशियनिक जो वाटर है वो राइज और फॉल होता है, मतलब उठता है और गिरता है। इस प्रोसेस को टाइडल एनर्जी है वो बोला जाता है। तो इससे क्या होती है, एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो वेव्स हैं वो उठती हैं और गिरती हैं। समुद्र के अंदर आपको देखा होगा कि ऐसी जो वेव्स हैं वो उठती हैं, गिरती हैं। तो ये एक टाइप से टाइड्स होते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है वो अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये मून की साइड है, ये सॉरी मून की साइड या फिर किसकी साइड, सन की साइड है, वो अट्रैक्ट होता है, ऊपर की साइड है वो जाता है, इनको अपनी ओर खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। ये भी दो तरह के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, वो आपको +1 के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस है वो करते हैं टाइडल एनर्जी, रसिया है, फ्रांस है, गल्फ ऑफ कच्छ है। इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ जो कच्छ है इसके अंदर जो प्रोड्यूस है वो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक टाइप से पुल है वो बनाते हैं, और पुल के अंदर होल, जैसे हमने कोई भी पुल है वो बनाया, ये ऐसे पुल है वो बना देते हैं हम वहाँ पे। और तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे होल देते हैं, और होल के अंदर जो टर्बाइन्स हैं वो लगे होते हैं। जैसे जो वाटर है वो इस साइड आता है, वाटर है वो इस साइड आता है, तो जो टर्बाइन्स होती है उनको मूव कराता है। फिर जो पानी इस साइड आता है, देखिए इस साइड भी फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये सी है, और फिर ये यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा वेव्स के द्वारा तो ये वापस फिर जाएगा, ये वापस भी जाएगा। तो फिर से क्या होगी कि हमें जो टर्बाइन है वो रोटेट करेंगे, और जो टर्बाइन है वो रोटेट करेंगे तो उसके कारण क्या होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारे नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर अब बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।